नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो क्वेस्टिका वन। मैं हूं आपकी होस्ट ध्रुवी और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे समिट के बारे में जो जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं चाइना के किनदाओ में हुई एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग की, जहां इंडिया और पाकिस्तान एक बार फिर टकरा गए। लेकिन इस बार टकराव सिर्फ वर्ड्स का नहीं था, ये एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट को लेकर हुआ जिसे इंडिया ने साइन करने से सीधा मना कर दिया। क्या हुआ था वहाँ और क्यों इंडिया ने एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज दुनिया को दिया, आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जानते हैं एससीओ क्या है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ एक मल्टीलैटरल फोरम है जिसमें चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया और सेंट्रल एशिया के देश शामिल हैं। इनका मेन मकसद होता है रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और एंटी टेरर कोऑर्डिनेशन। लेकिन हर साल की मीटिंग्स में काफ़ी कुछ डिप्लोमेटिक होता है जो हेडलाइंस तक नहीं पहुंचता। इस साल की डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में सब कुछ रूटीन लग रहा था जब तक इंडिया ने एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन नहीं लिया। किनदाओ में हो रही इस मीटिंग का एजेंडा रीजनल सिक्योरिटी था। सब डिफेंस मिनिस्टर्स आए, स्माइल्स एक्सचेंज हुई, हैंडशेक्स हुए। लेकिन जब बात जॉइंट स्टेटमेंट पर आई, इंडिया ने साइन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस स्टेटमेंट में अप्रैल 22 के पहलगाम टेरर अटैक का कोई जिक्र ही नहीं था। वही अटैक जिसमें 26 टूरिस्ट मारे गए थे। यही वो पॉइंट था जहाँ से पूरी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई। इंडिया का कहना था कि जब आप टेररिज्म के खिलाफ यूनिटी की बात करते हो तो सबसे पहले उसका डॉक्यूमेंट में ऑनेस्टली रिफ्लेक्ट करना चाहिए। लेकिन जब चाइना और पाकिस्तान ने स्पेसिफिक टेरर अटैक का मेंशन अपोज किया, इंडिया ने सीधा बोल दिया, अगर टेरर का जिक्र नहीं तो हम साइन नहीं करेंगे। मीटिंग में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने काफ़ी साफ मैसेज दे दिया। उनका कहना था कि टेररिज्म को इग्नोर करना या डाइल्यूट करना एक्सेप्टेबल नहीं है। इंडिया ने इस बात पर भी जोर दिया कि कुछ देश ऐसे हैं जो टेररिज्म को पॉलिसी का टूल बनाकर यूज़ करते हैं। ये एक इनडायरेक्ट रेफरेंस था पाकिस्तान की तरफ। इंडिया ने इस मौके का यूज़ करके ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। ये वही मिलिटेंट ऑपरेशन है जिसमें इंडिया ने टेरर कैंप्स को स्ट्राइक किया था अक्रॉस द बॉर्डर। बेसिकली इंडिया ने कहा, हम अब सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं, एक्शंस भी ले रहे हैं, और जो कंट्रीज़ टेररिज्म को पालन पोषण दे रही हैं उनके लिए ये एक क्लियर वार्निंग थी। जब इंडिया ने जॉइंट स्टेटमेंट से रिफ्यूज़ किया तो पाकिस्तान ने एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स दिए। उन्होंने कहा कि इंडिया अननेसेसरी पॉलिटिसाइजेशन कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने ऊपर लगाए गए एलिगेशंस को रिजेक्ट किया और बोला कि एससीओ जैसा फोरम किसी एक देश को टारगेट करने के लिए नहीं होता। चाइना ने, जो इस मीटिंग का होस्ट था, थोड़ा न्यूट्रल टोन रखी। चाइना ने पीस और कंसेंसस की बात की, लेकिन उनका साइड पाकिस्तान की तरफ झुकती नजर आई। लेकिन इस बार इंडिया ने किसी भी डिप्लोमेटिक प्रेशर के सामने झुकने से मना कर दिया है। ये कोई आम बात नहीं थी, ये एक जियोपॉलिटिकल मैसेज था। इंडिया ने साफ कर दिया है कि टेररिज्म के मुद्दे पर समझौता नहीं करेंगे। एससीओ जैसा फोरम जो यूजुअली कंसेंसस के लिए जाना जाता है, वहाँ ऐसी टकरार का होना बड़ा अनयूजुअल है। ये पहली बार था जब इंडिया ने ओपनली एक जॉइंट डिक्लेरेशन को रिजेक्ट किया। इसका मतलब है कि अब इंडिया मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर भी असर्टिव पोस्चर अडॉप्ट कर रहा है, स्पेशली जब नेशनल सिक्योरिटी का सवाल हो। अब सबकी नज़र अगले एससीओ लीडर्स समिट पर होगी जो ऑटम में एक्सपेक्टेड है। क्या इंडिया फिर से टेररिज्म पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेगा? क्या पाकिस्तान और चाइना अलाउ करेंगे टेरर रेफरेंस स्टेटमेंट? और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या रीजनल फोरम्स में अब टफ टॉक ज़्यादा दिखेगा और डिप्लोमेसी सॉफ्ट बनेगी? हमें कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए सवाल उठाते रहिए, बिकॉज क्वेश्चनिंग इज़ द न्यू पावर। आप सुन रहे थे क्वेस्टिका वन और ये था आज का एपिसोड। थैंक यू।